जो कुर्बान कर दी थी इन लोगों ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए, आज़ादी के लिए। तो आज बहुत अच्छा ये पहल हुई है। सारी मार्केट कमेटी को साधुवाद देता हूँ। हम अपने बच्चों को बताने के लिए, क्षेत्र के और लोगों को बताने के लिए इनकी सारी कहानी की एक किताब भी बनाएंगे और सारे क्षेत्र में बंटवाएंगे। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने अपनी शहादत दी थी तो सोचा भी नहीं होगा कि आज़ादी के 70 सालों बाद, 75 सालों बाद भी देश की ये व्यवस्था होगी। प्रताप नगर मार्केट में मूर्तियों का अनावरण, और इस वक्त हमारे साथ में हैं शहीद भगत सिंह जी के पौत्र यादवेंद्र सिंह संधू जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सर, आज आपके भाषण में कई पीड़ा भी दिखी, दर्द भी दिखा, तो क्या कहेंगे आज के इस शुभ मौके पर? देखिए, जो हमारे आज यहाँ मूर्ति स्थापना की गई है शहीदों की, भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे खून का खून कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। वो इनकलाब आया, हम लोग आज़ाद हुए, पर हो सकता है शायद किसी कारणवश हम उस आज़ादी में इतना डूब गए कि हम अपने बुज़ुर्गों को भूल गए थे। पर उसी को ठीक करते हुए आज फिर समाज ही आगे आया है। प्रताप नगर के लोग आगे आए हैं, मार्केट कमेटी के लोग आए हैं, बब्बी सभरवाल जी आगे आए हैं, अनिल अरोड़ा जी आगे आए हैं, सारी विभिन्न संस्थाएं आगे आई हैं, जिन्होंने, क्योंकि हमारे देखिए समाज में एक चलन हो गया कि हम बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, कि त्याग की भावना दूर होने लगी थी। और त्याग की मेरे ख्याल से इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती इन महान लोगों की वजह से। क्योंकि एक इंसान से हम पूछते हैं उसकी सबसे कीमती चीज़ क्या है, कोई कहेगा रुपया, ज़मीन जायदाद, गाड़ी, ऐशो आराम, पर वो होती है जान, जो कुर्बान कर दी थी इन लोगों ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए, आज़ादी के लिए। तो आज बहुत अच्छा ये पहल हुई है। सारी मार्केट कमेटी को साधुवाद देता हूँ कि आज शुरुआत की गई है। एक मैं कहूँगा कि शहीद चौक बन गया, हमेशा प्रेरणा देगा, यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को प्रेरणा देगा कि भाई ये भी हमारे लोग थे, या यहाँ से भगत सिंह उनसे सवाल पूछ रहा है कि मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, तुम क्या कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है। यादवेंद्र सिंह जी, आप तो वंशज हैं भगत सिंह जी के, और आम देशवासियों का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हमारी शहादत को याद रखें। और जैसा कि अभी हमने देखा कि जो देश और विदेश के अंदर एक सिनेरियो चला रहा है, जो आवाज़ उठ रही है, कनाडा के अंदर हुआ, जिस तरह से कई लोग खालिस्तान को लेकर बात करते हैं, तो क्या बीतती है आपके दिल पर? क्योंकि आपके तो खून ने शहादत दी थी, इसी कौम के लिए दी थी, इसी भारतवासियों के लिए दी थी, और उसी में से कुछ लोग निकलकर एक अलग प्रांत की बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे खालिस्तान वाले मुद्दे पर? मैं यही कहूँगा, वो लोग एक तरह के काले अंग्रेज़ हैं। पहले गोरे अंग्रेज़ों ने हमें बांटा और राज किया, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, रंग के नाम पे, कपड़े पहनने के ढंग के नाम पे। हिंदुस्तान एक विविधताओं का देश है, जिसमें कोई बंगाल से था बीके दत्त जी, कोई यूपी से था चंद्रशेखर आज़ाद, कोई कलकत्ता से था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोई भगत सिंह था पंजाब से। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये हिंदुस्तान बनाया है आज़ादी में कुर्बानी देके। तो वही, जैसे मैंने कहा ना कि स्कूलों में इन शहीदों का जिक्र होना चाहिए। अगर आज यहाँ पे किसी स्कूल में राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति होगी तो कोई पंजाब का बच्चा भी जाएगा, दिल्ली का बच्चा भी वहाँ अगर कभी जाएगा, या किसी अलग समाज का भी बच्चा, नहीं, विभिन्न विभिन्न हमारे देश में समाज है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, जब वो देखेगा रही तो राम प्रसाद बिस्मिल ने मेरे लिए संघर्ष किया, कोई सिख नौजवान भी देखेगा, है ना, कोई हिंदू नौजवान जाके देखेगा अरे भगत सिंह ने भी मेरे लिए कुर्बानी दी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाकुल्ला खान ने, मुस्लिम समाज से आते थे वो। तो इस तरह का अगर ये आयाम कर दिया जाए तो जो इस तरह की शक्तियाँ होती है जो हिंदुस्तान को बांटना चाहती है, धर्म, जात पात, खालिस्तान या और भी तरह की चीज़ों के नाम पे, तो वो रुक जाएगी। वो समाज खुद कह देगा हमें ये स्वीकार नहीं, हमारे आइकॉन्स तो ये हैं। बब्बी जी, आज का जो कार्यक्रम किया गया, आपके संयोजन से किया गया, आपके पहल से किया गया, तो क्या कहेंगे शहीद चौक के बारे में? हम अपने परिवार के बच्चों को ये बताएंगे, मकसद यही है कि ये जो हमारे लिए देश के लिए जो आज़ादी की गई है, कितनी कुर्बानी गई हैं। आज यादवेंद्र जी ने बताया कि 7 लाख से ज़्यादा, अगर 1857 गिने तो 7 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ होने के बाद अगर ये देश आज़ाद हुआ है, और हमें अगर बॉलीवुड दिख रहा है, हमें बॉलीवुड के लोग दिख रहे हैं, हम उनको प्यार कर रहे हैं और इनको भूल रहे हैं जिनकी वजह से हमने देश को आज़ाद कराया, तो ये हमारा निकम्मापन है। हम अपने बच्चों को बताने के लिए, क्षेत्र के और लोगों को बताने के लिए इनकी सारी कहानी की एक किताब भी बनाएंगे और सारे क्षेत्र में बंटवाएंगे। और हम 28 सितंबर को इनका जो जन्मदिन है वो यहाँ धूमधाम से मनाएंगे। ये मेरा आपसे बात। थोड़ा ना जी, अमरजीत कौर पिंकी। पिंकी जी, आज का जो कार्यक्रम सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि किन्नी ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर खुशी हुई?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਯਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਵੇ। मेरा नाम चिरंजीव मल्होत्रा, करोलबाग निवासी और सनातनी हूँ और लगातार हम लावारिस लाशों की सेवा करते हैं। चरणजीत जी, आज तो मौका कुछ और था कि कहीं ना कहीं इतिहास भुलाता जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो शहीद हुए थे, जिनके कारण हमें शहादत आज़ादी मिली थी, जिनकी शहादत की बदौलत आज देश उनको कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है और इसीलिए उन शहीदों के परिवारों को आगे आना पड़ा है। तो क्या कहेंगे पहले तो इस पर? देखिए, मौका बहुत बढ़िया है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापना हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा महान कार्य है। रही बात शहीदों की, उनको ना कोई भुला सकता है ना कोई भूल पाएगा। हाँ, ये एक ज़रूर है, इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं धूल आ जाती है, तो वो देखने में थोड़ा सा देखिए ये इतिहास के पन्नों से धूल नहीं आ रही, ये लोगों की मानसिकता की धूल है। जो आज का टाइम में समाज में जो लोग मतलब परस्त हो गए हैं, वो कोई समाज और देश के प्रति चिंतित नहीं है, तो उन लोगों की भूल कह सकते हैं कि वो, हाँ इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहेगा आने वाले टाइम में। अगर जब याद ही नहीं लोगों को रखेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या प्रेरणा लेगी और कहाँ से ऐसे भगत सिंह जैसे योद्धा पैदा होंगे जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर, एक प्रश्न और आपसे रहेगा कि जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा होगा कि कनाडा के अंदर हलचल हुई, उसके बाद हमने भी देश में देखा कि खालिस्तान की मांग एक फिर से उठने लगी। कुछ फिरकाप्रस्त लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खालिस्तान की मांग जो मर्जी करता रहे, ना खालिस्तान बना, ना बन सकता, ना बनेगा। भारत का प्रत्येक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरा प्रतिबद्ध है देश की रक्षा के, सुरक्षा के लिए। ये ऐसे कई आए नाग फन उठाते हैं और भारत का सनातनी उनके फनों को कुचलने में पूरा माहिर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूरे देश का आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया विश्व के अंदर पटल पे। तो ऐसे तो उनकी परवाह नहीं है। रही बात ट्रूडो की, ट्रूडो एक दलाल है, आप लोग इसकी चिंता न करें। ट्रूडो एक जस्ट दलाल है जो अलगावत नाते से अपनी कमीशन खाता है, उसको फंड मिलता है, तो वो ये बोल रहा है। ये कनाडा की जनता नहीं बोल रही, कनाडा की ये जो इस टाइम की वर्तमान सरकार का नेता बोल रहा है। आप देखना आने वाले चुनाव जब भी होंगे कनाडा के अंदर, इस ट्रूडो का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। आज मैं बहुत ही खुशी से, गर्व से ये कहना चाहती हूँ कि संजीव सब्बरवाल जी के बहुत सारे प्रयासों से वो काफ़ी टाइम से इस चौक का नाम भगत सिंह रखना चाह रहे थे, बट आज उन्होंने ये काम पूरा किया है और मुझे बहुत गर्व है इनके ऊपर कि इन्होंने अपने प्रयास को पूरा किया और इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा गया है। तो यानी कि जो कार्यक्रम स्थल था, जो अंधा मुगल जो चौक है, जो गुलाबी बाग के सामने जो प्रताप नगर मार्केट का ये चौक है, आज से इस चौक का नाम शहीद भगत सिंह चौक रख दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में इस चौक को भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा। ये जो प्रयास है, ये प्रताप नगर मार्केट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं संजीव सब्बरवाल बब्बी जी, उनके प्रयासों से किया गया है।